ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। बहन गंगा, चाहे मैं और आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए हम दोनों में से कोई भी सफल नहीं होगा। कृपया करके इस नादान भगीरथ की मदद कीजिए और इस पर अपनी कृपा शक्ति बरसाइए। तुम सही कह रही हो पार्वती, मुझे इस तरह हट नहीं करना चाहिए। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, लेकिन माँ सरस्वती के श्राप को फैलने से मैं भी रोक नहीं सकती। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ। मेरा ये वादा है कि मैं भगीरथ के साथ धरती लोक पर जरूर जाऊंगी। माँ गंगा की बात सुनकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपनी बड़ी बहन का धन्यवाद किया। वहीं दूसरी तरफ अपनी तपस्या में लीन भगीरथ बस ब्रह्मदेव का ही नाम लिए जा रहे थे। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। लगातार कई वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात आखिरकार ब्रह्मदेव ने भगीरथ को अपने दर्शन दे ही दिए। उठो भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भगीरथ, मैं तुम्हारी कामना पूरी होने का आशीर्वाद देता हूँ। तथास्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने भगीरथ को उसकी मनचाही कामना प्रदान की। साथ ही उन्होंने भगीरथ को माँ गंगा को अपने साथ ले जाने के लिए उसे ब्रह्मलोक चलने के लिए कहा, लेकिन वहाँ तभी माँ गंगा आ गई। पुत्र भगीरथ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे वेग को सहना धरती के लिए असंभव है। हमें कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे मेरे साथ चलने पर पृथ्वी के किसी भी जीव को हानि ना पहुँचे। माँ गंगा के वेग को सिर्फ भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते थे, जिसके पश्चात बिना समय गंवाए भगीरथ ने भगवान शिव की साधना शुरू कर दी। भगीरथ की निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे मनचाहा वरदान दे दिया। हे गंगे, आओ हमारी जटाओं में वास करो। गंगे, आओ हमारी जटाओं में वास करो। हे गंगे, आओ हमारी जटाओं में वास करो। गंगे, 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 गंगे। महादेव की घनी जटाओं से माँ गंगा बाहर नहीं आ पा रही थी। भगवान के केशों से निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। खुद को अंदर पाकर वो बहुत घबरा गई और वो भगवान से अपनी उलझन का समाधान मांगने लगी। हे महादेव,
मुझे मेरे वेग के लिए क्षमा करें। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह मैं आपके केशों में नहीं रह पाऊंगी। मैं जब ब्रह्मा जी के पास थी तो वहाँ भी आ जा सकती थी, लेकिन यहाँ मैं इस तरह अनंत काल तक नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके मुझे इस परेशानी से निकालिए। माँ गंगा की उलझन को देख भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा से निकाला और उन्हें भगीरथ के साथ पृथ्वी पर भेज दिया। माँ गंगा भगीरथ के साथ उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर जाने लगी। आखिरकार भगीरथ और उसके प्रयासों को सफलता मिल ही गई, लेकिन अभी भी रास्ते में एक अड़चन आनी बाकी थी। रास्ते में भगीरथ ने ऋषि जाहनु का आश्रम देखा और उनसे मिलने की इच्छा जताई। माँ गंगा को भगीरथ ने वहीं रुकने के लिए कहा और खुद कुटिया के अंदर चले गए। लेकिन भोला भगीरथ इस बात से अनजान था कि भला कोई पानी के प्रवाह को कैसे रोक सकता है। अपनी चंचलता के कारण माँ गंगा ऋषि जाहनु के आश्रम से गुजरी, लेकिन तेज प्रवाह के कारण पूरी कुटिया डूब गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। ये देखकर ऋषि बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। इतना दुस्साहस कि मेरी कुटिया में आकर मेरा ही सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। ऋषि जाहनु बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन्होंने गंगा का सारा जल पी लिया। ये देखकर भगीरथ बहुत ही चिंतित और परेशान हो गया, जिसके बाद उसने ऋषि जाहनु से अपना क्रोध शांत करने के लिए कहा। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस नुकसान से काफ़ी क्रोधित हैं, लेकिन मैंने और मेरे पूर्वजों ने इस दिन के लिए बड़ी कठोर तपस्या की है। कृपया करके ऐसा अनर्थ ना कीजिए। भगीरथ ने ऋषि को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उन्हें भगीरथ पर दया आ गई और उन्होंने गंगा को अपने कान से निकालकर मुक्त कर दिया। उस दिन से माँ गंगा को जाह्नवी के नाम से पुकारा जाने लगा। भगीरथ ने ऋषि जाहनु को धन्यवाद किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने की राह में गंगा के साथ निकल पड़े। अंत में वो वहाँ पहुँच ही गए जहाँ कई सालों से उनके पितृ अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र भगीरथ, तुमने वो किया है जिसको करना असंभव था। हमें तुम पे गर्व है पुत्र। आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी भटकती आत्माओं को शांति मिलेगी। देवी गंगा, मैं आपका उपकार कैसे चुकाऊंगा। आपने जो हमारे लिए किया है उसका मैं जीवन भर के लिए ऋणी बन चुका हूँ। महादेव, ब्रह्मदेव, माँ पार्वती और आपके सत्कार का मैं आभारी हूँ। यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। इसी तरह पापों का नाश करने वाली गंगा और धरती को होने वाले पाप से पवित्र रखने वाली मंदाकिनी पृथ्वी पर आ गई और यहाँ आते ही उन्होंने हर जन जीवन को खुशियों से भर दिया।